हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। शुक्रवार का दिन है, धन की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित है और ज़्यादातर हम आदि लक्ष्मी की पूजा करते हैं जो माता लक्ष्मी का मूल स्वरूप है। और श्रीमद् भागवत पुराण में आदि लक्ष्मी को माँ लक्ष्मी का पहला स्वरूप कहा गया है। मूल लक्ष्मी या महालक्ष्मी इनको हम कहते हैं। और आदि लक्ष्मी माँ ने ही सृष्टि की उत्पत्ति की थी तथा भगवान विष्णु के साथ जगत का संचालन करती हैं। आदि लक्ष्मी की साधना से भक्त को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त होता है, मोक्ष। और एक्चुअल में माता लक्ष्मी के 8 स्वरूप कहे गए हैं जिन्हें हम अष्ट लक्ष्मी कहते हैं। आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी और विद्या लक्ष्मी। आप अक्सर जो पैसों को धन समझते हैं, लेकिन एक मनुष्य के जीवन में 8 प्रकार के धन होते हैं जिनके बिना जीवन के सुख पूर्ण नहीं होते। और ये 8 प्रकार के धन, 8 प्रकार की लक्ष्मी पूर्ण कराती है। इसमें आपकी स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता, आपकी मटेरियलिस्टिक वेल्थ यानी कि भौतिक संपदा, आपकी कृषि, फार्मिंग आदि का सुख, राजसी सत्ता, ज्ञान, साहस, संतान और विजय लक्ष्मी कहलाती है। इन्हीं में से एक है माँ वैभव लक्ष्मी, जो धन लक्ष्मी होती है। उन्हीं को माँ वैभव लक्ष्मी कहा जाता है, जो हमें जीवन में लग्जरीज प्रदान करती है। आज की दुनिया में जब गृह कलेश पीक पर है, नकारात्मक ऊर्जाएं घर घर में घर कर चुकी है, मनोकामनाओं का अंबार लग चुका है। आज के युग में रोटी कपड़ा मकान से भी ज़्यादा सभी को मोबाइल, बंगला, गाड़ी, फ्लाइट्स में आना जाना, कंप्यूटर्स खरीदना, महंगे ब्रांडेड कपड़े खरीदना, कई तरह के अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और कई अन्य सुविधा की चीज़ें आ गई है। इन सब को एक मनुष्य को ज़रूरत होती है और ऐसे में इंसान को पैसे की आवश्यकता हद से ज़्यादा पार हो गई है। इसलिए आपको कलयुग में माता वैभव लक्ष्मी की पूजा अलग से करनी चाहिए, धन लक्ष्मी को मनाना चाहिए। माँ अष्ट लक्ष्मी की जो 8 लक्ष्मी हैं उनमें से सबसे ज़्यादा पैसा देने वाला स्वरूप है वैभव लक्ष्मी, और यही आपको जीवन में धन, वैभव, सुख और समृद्धि देती है। इनका ध्यान मंत्र ओम धन लक्ष्मी नमः होता है। देवी धन लक्ष्मी, अगर आपके जीवन में दरिद्रता है, धन दौलत आपको बहुत सारा चाहिए तो घर में बरकत करती हैं। अगर बिना बात के खर्चे हो रहे हैं, कर्ज चढ़ गया, आर्थिक परेशानियां हैं तो इससे मुक्ति मिलती है। और इनके एक हाथ में धन से भरा हुआ कलश है, दूसरे हाथ में कमल का पुष्प है। और पुराणों के अनुसार माँ लक्ष्मी ने ये रूप भगवान विष्णु को कुबेर के कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए किया था। तो जो रूप माँ का भगवान विष्णु को कर्ज से मुक्ति दिलाता है, इसकी कथा मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी आपको। और तिरुपति बालाजी की कथा है ये। और यही स्वरूप में माँ लक्ष्मी की अगर आप पूजा करते हैं तो आपको भी अवश्य कर्ज से मुक्ति मिलती है। देवी लक्ष्मी के इस व्रत को स्त्री हो पुरुष हो कोई भी रख सकते हैं। जिन लोगों के जीवन में आर्थिक संकट, गृह कलेश बहुत ज़्यादा है, उन्हें ये व्रत ज़रूर रखना चाहिए। विशेष रूप से शुक्रवार के व्रत में मुख्य रूप से शाम के बाद करनी चाहिए। जब सूर्य ढल जाता है तो शाम को 6 बजे से 7:30 बजे के बीच में ये पूजा के लिए श्रेष्ठ समय माना गया है। यह तांत्रिक व्रत है और आप इसे किसी भी शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं। और 7, 11, 21, 16 जो आपकी इच्छा हो उतने व्रत 108 तक आप रख सकते हैं, उससे भी ज़्यादा रख सकते हैं। और ध्यान रखें बस कि मल मास या खर मास में इसे शुरू नहीं करना चाहिए, ना ही इसका उद्यापन इस माह में करना चाहिए। और इस दिन नियम तो ये है कि आप एक समय भोजन करें, शाम को पूजा के बाद ही कुछ खाना चाहिए और सात्विक भोजन करना चाहिए। लेकिन अगर आप पूरे दिन व्रत रख करके नहीं कर सकते तो आप 2 समय भी भोजन कर सकते हैं। इस दिन आपको वो थोड़ा सा प्रसाद के लिए, माँ के भोग के लिए खीर ज़रूर बनानी चाहिए और स्वयं भी भोजन में खीर आपको खाना चाहिए। लेकिन अगर आपकी श्रद्धा शक्ति नहीं है तो कोई सफ़ेद मिठाई या चीनी के कुछ दाने रखकर ही आपको करना चाहिए। जो लोग भी फलाहार करना चाहते हैं वो साबूदाने की खिचड़ी, पुलाव, कुट्टू के पराठे, कच्चे केले की टिक्की, सिंघाड़े का नमकीन, बर्फ़ी, आलू, खीरे, मूंगफली, ये सभी चीज़ें खा सकते हैं। खट्टी चीज़ें खाने की मनाही होती है, लेकिन दही और टमाटर को लेकर के लोग कंफ्यूज होते हैं। दोनों ही सात्विक हैं, आप बिल्कुल खा सकते हैं, रोक टोक नहीं है। सारी सामग्री जो भी पूजा के लिए है वो पहले ही आपको तैयार कर लेनी चाहिए। एक लकड़ी की चौकी चाहिए, उस पर बिछाने के लिए लाल कपड़ा चाहिए। माता लक्ष्मी की प्रतिमा या अभिमंत्रित श्री यंत्र सबसे श्रेष्ठ होता है। 1.25 लाख जाप से, लक्ष्मी मंत्रों से जाप करके अभिमंत्रित श्री यंत्र आप रख करके उसकी पूजा करें। आपको एक लोटे में जल लेना है
और वो रखने के लिए चौकी पर, और एक छोटा सा लोटा अलग से रख लीजिए जल का पूजा आदि करने के लिए। एक कटोरी ले लीजिए, स्टील की हो या जो भी चांदी की आपके पास हो, उसमें गहना रखना है। गहना रेगुलर नहीं पहना जाता है, जितने दिन व्रत होता है तो कोशिश करें कि ऐसा गहना रखें जो एक्स्ट्रा हो। अगर गहना नहीं रख सकते, कोई आभूषण नहीं है, कोई भी सोने का आभूषण, चांदी का आभूषण या कुछ भी ना हो, तो एक कॉइन रख करके आपको पूजा करनी चाहिए। और बाकी फूल हो, कुमकुम, चावल के अलावा धूप बत्ती, दीपक, कपूर, घंटी, खीर का प्रसाद, ये सब चीज़ें आप रख लीजिए। माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत शुक्रवार को करना है, तो शुक्रवार के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, साफ़ कपड़े पहने, पूजा घर को साफ़ कर लीजिए। आप घर में रूम में भी पूजा कर सकते हैं, तो जो भी जगह पे करेंगे वहाँ साफ़ कर लीजिए और चौकी पे लाल कपड़ा बिछाकर दीप जला लीजिए और हाथ जोड़ करके संकल्प कर लीजिए। फिर शाम को आप पूजा करेंगे, उसके पहले दोबारा से आपको नहाना चाहिए, स्नान करके करें। बाई चांस ठंड ज़्यादा है या दोबारा से स्नान करने की सुविधा नहीं है, तो आप कम से कम फ्रेश वस्त्र पहने, नीले काले वस्त्र ना पहने, ये ध्यान रखें। और पूरब या उत्तर की ओर मुख करके चौकी लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा प्रारंभ करें। जो जगह है उसको गंगा जल डालकर शुद्ध कीजिए, लकड़ी की चौकी लगा लीजिए, उसको भी गंगा जल से शुद्ध कीजिए। फिर चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर माँ वैभव लक्ष्मी की मूर्ति या फोटो स्थापित करें। फोटो ना भी हो तो ऐसी कोई बात नहीं है, एक श्री यंत्र आप स्थापित करके अभिमंत्रित अगर पूजा करना चाहते हैं तो ये श्रेष्ठ रहता है। श्री यंत्र स्थापित करने के लिए थोड़े से अक्षत आपको पीले कर लीजिए, अक्षत को थोड़ा हल्दी और पानी मिला करके उसको आपको बिछाना चाहिए, या अष्टदल कमल बनाएं और उसके ऊपर आप श्री यंत्र को स्थापित करें। श्री यंत्र की पूजा आपको लाल गुलाब अगर आपके पास अवेलेबल है तो उससे पूजा करनी चाहिए। इसके बाद आपको उस एक पहाड़ बना लेना चाहिए, हीप जिसको कहते हैं चावलों का, और उसके ऊपर आपको एक जल से भरा कलश स्थापित करना चाहिए। उस कलश के ऊपर, जैसे आपने कथा में भी आप जानते होंगे कि कलश के ऊपर कटोरी रखना चाहिए। कटोरी आप चांदी का, स्टील का जो भी ले सकते हैं, और उस कटोरी में आपको सोने का आभूषण या चांदी का आभूषण या कोई सिक्का आदि रखना चाहिए। इसके बाद पूजा प्रारंभ करें। पूजा में माँ वैभव लक्ष्मी के सबसे सर्वप्रथम जो किताब में दिए होते हैं या आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अष्टलक्ष्मी के दर्शन आपको ये करने चाहिए। इसके बाद सिंदूर, रोली, मोली, लाल फूल, कलावा, फल आदि चढ़ा करके पूजा करें। जो खीर आपने बनाया है शाम को ही बना के रख लें पहले ही। खीर का भोग आप एक कटोरी माता लक्ष्मी को अर्पित करें। अगर नहीं हो तो दूध से कोई बनी हुई मिठाई भी ले सकते हैं, या कोई सफ़ेद मिठाई, या थोड़ा सा अगर कुछ भी आपकी श्रद्धा नहीं है, शक्ति नहीं है, तो आप थोड़ी सी चीनी आप ले लीजिए, उसको आपको भोग लगाना चाहिए। सभी देवियों के दर्शन करें, मंत्र पढ़ सकते हैं तो मंत्र पढ़ें। और इसके बाद लक्ष्मी माँ की जो वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा मैंने आगे सुनाऊंगी वो आपको सुनना चाहिए। आप पढ़ भी सकते हैं स्वयं से कथा, और इसके बाद माँ की आरती करें, भोग लगाएं। अब जो गहना आपने कटोरी में रखा है उसे एज इट इज़ तिजोरी में स्थापित कर देना चाहिए। जो जल है लोटे में वो किसी पौधे में डाल देना चाहिए, तुलसी में डाले श्रेष्ठ है। जो अनाज है वो चिड़ियों को दे देना चाहिए, और लाल कपड़ा और चौकी यथास्थान रख देना चाहिए। इसके बाद घर के बड़ों को प्रणाम कर लीजिए, सात्विक भोजन करें, और इस प्रकार से व्रत को पूर्ण करना चाहिए। अपने भोजन करने के पहले हो सके तो अपने पति और संतान को भी आपको भोजन करवाना चाहिए। और अष्टलक्ष्मी मंत्र का आप जाप भी कर सकते हैं अपनी समय और सुविधा के अनुसार। आप चाहें तो लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। ऐं ह्रीं श्रीं अष्टलक्ष्मी ह्रीं सिद्धये मम गृहे आगच्छ नमः स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं अष्टलक्ष्म्ये ह्रीं सिद्धये मम गृहे आगच्छ नमः स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं अष्टलक्ष्म्ये ह्रीं सिद्धये मम गृहे आगच्छ नमः स्वाहा। इस मंत्र का जाप करें। और नहीं तो मैं ट्रेडिशनल मंत्र जो बताती हूँ, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करें। आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, ओम धन लक्ष्मी नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। और इस प्रकार से व्रत की कथा को सुनकर आपको व्रत को पूर्ण करना चाहिए। दोस्तों, कुछ लोग आजकल फैशन सा हुआ है, वैभव लक्ष्मी व्रत दिखावे के लिए करते हैं, पैसों के लालच में करते हैं, केवल धन प्राप्ति के लिए करते हैं। ऐसा ना करें, धर्म, संतोष, सेवा भावना को बढ़ाने के लिए करें। जहाँ लोभ होता है वहाँ लक्ष्मी क्षणिक होती है, जहाँ संतोष होता है वहाँ माता स्थायी रूप से निवास करती है। और जिस दिन व्रत हो उस दिन मधुर वाणी बोलें, क्रोध, लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी को अपशब्द ना कहें। माँ लक्ष्मी वहाँ वास नहीं करती जहाँ वाणी में कटुता हो। जहाँ पर पूजा करेंगे वहाँ
वहाँ उस जगह को पहले ही कपड़े से पोंछ लेना चाहिए, गंगा जल का छिड़काव करें, फिर चौकी लगाएं। गंदगी, धूल या मैले कपड़े से पूजन निष्फल हो सकता है और पूजा के तुरंत बाद आप चौकी उठा सकते हैं और चौकी उठा के जो गहने वाली कटोरी है उसको तिजोरी में स्थापित करना चाहिए, इधर उधर नहीं रखना चाहिए। बाकी व्रतों की भांति ये व्रत हर कहीं नहीं किया जाता है। जिस जगह आपने इस व्रत को प्रारंभ किया था वहीं पर इसको पूर्ण करना चाहिए। और अगर किसी कारणवश आप व्रत नहीं कर पाते हैं, छूट जाता है, चाहे तबीयत खराब होने की वजह से या पीरियड्स होने की वजह से, ध्यान रखें पीरियड्स में इस व्रत को नहीं किया जाएगा। आप अगर कहीं यात्रा कर रही हैं तो भी ये व्रत छूट जाता है। और जितनी गिनती आपकी व्रत की हुई है, लेट सपोज आप कहीं यात्रा पे जा रहे हैं या पीरियड्स हो गए, आपने 4 व्रत किए थे तो 5वां छूट जाएगा। अब जब आप अगर पीरियड्स हैं, फ्रेश हो जाएंगे चौथे दिन के बाद, तो आप वापस से 5वें व्रत से शुरू करेंगे। अगर आप यात्रा कर रहे हैं, समझ लीजिए 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, जब आप लौट कर आएंगे तो 5वें व्रत से ही शुरुआत होगी। आप जो पहले कर चुके हैं, चाहे अगर 6 कर चुके हैं तो 7वें से शुरू होगी, अगर 10 कर चुके हैं तो 11वें से शुरू होगी। इस तरह से जो छूट जितने पूरे हो गए उसको काउंट नहीं करना है। और उसके बाद जब लौट के आएंगे तो आपको कंटिन्यूएशन में व्रत करना है। तो जब पूर्ण हो जाए तो उद्यापन ज़रूर करना चाहिए। उद्यापन वाले दिन जैसे पूजा आप रेगुलर करते वैसे करिए, शुक्रवार की पूजा, और श्री यंत्र का पूजन करें। और इस दिन खीर ज़्यादा बना लीजिए। कुछ स्त्रियां जो आपके आसपास रहती हैं, लड़कियां हो, कन्याएं हो, उनको आप आमंत्रित करें और शाम के समय व्रत की कथा उन सभी को सुना करके, उनको तिलक करके फॉरहेड में, सभी को एक एक जो वैभव लक्ष्मी की व्रत की पुस्तक होती है वो उपहार में देनी चाहिए। और साथ में एक एक कटोरी खीर आपको गिफ्ट करना चाहिए। एक नारियल इस दिन ज़रूर फोड़ें और उसका प्रसाद सभी स्त्रियों को आपको खिलाना चाहिए। इस प्रकार से अगर आपके पास व्रत की किताब अवेलेबल नहीं होती है, आप चाहें तो इस वीडियो को ही जितनी स्त्रियां उनको फॉरवर्ड कर दीजिए और उनसे कहिए कि आगे वो 7, 11, 21, 108 स्त्रियों को इसे फॉरवर्ड कर दें, या आपने कोई स्त्रियों का ग्रुप है उसमें शेयर कर देना चाहिए। अगर आपको बाई चांस स्त्रियां नहीं मिलती है तो आप हाथ जोड़ करके वो किताबों को, अगर आपने मिनसा है खीर और किताब को, तो आपको रख देना चाहिए। और जब आपको ऐसी सुविधा लगे कि हाँ मैं ये गिफ्ट कर सकती हूँ तब करें। जो खीर रहेगा कटोरी में वो आपको गौ माता को या किसी गरीब को आपको दान कर देना चाहिए। और नहीं तो आप व्रत की जो खीर है वो गौ माता आदि को खिला दीजिए, या किसी को दान देने के बाद जो व्रत की कथा मैंने आपको सुनाई है वही आप किसी और को शेयर कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, फैमिलीज़ ग्रुप में, जो स्त्रियों का ग्रुप है, पुरुषों का ग्रुप है, आप उसमें शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से व्रत को संपूर्ण करना चाहिए। माता वैभव लक्ष्मी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, इसी सच्ची भावना के साथ। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आगे मैं व्रत की कथा कह देती हूँ। जो लोग भी सुनना चाहते हैं व्रत की कथा वो ध्यानपूर्वक सुने, हाथ जोड़ लें, प्रार्थना करें माता वैभव लक्ष्मी से कि आपकी ये मनोकामना है और इस मनोकामना से आप व्रत को कर रही हैं। और हाथ में थोड़ा अक्षत और पुष्प ले लीजिए और कथा पूर्ण होने के बाद इसे आपको माँ को वहीं पे चौकी पे अर्पित कर देना चाहिए। बोलिए वैभव लक्ष्मी मैया की जय। लाखों की जनसंख्या को अपने में समेटे कुशीनगर एक महानगर था, और जैसे कि अन्य महानगरों की जीवनचर्या होती है वैसा वहाँ कुछ भी नहीं था। यानी बुराई अधिक, अच्छाई कम, पाप अधिक, पुण्य कम। और इसी कुशीनगर में हरिवंश नाम का एक सद्गृहस्थ अपनी पत्नी दामिनी के साथ सुखी संपन्न जीवन गुजार रहा था। दोनों ही बड़े नेक और संतोषी स्वभाव के थे। धार्मिक कार्य अनुष्ठानों में उनकी अपार श्रद्धा थी। दुनियादारी से उनको कोई विशेष लेना देना था ही नहीं। अपने में ही मगन गृहस्थी की गाड़ी खींचे चले जा रहे थे दोनों। किसी ने ठीक ही कहा है, संकट और अतिथि के आने के लिए कोई समय निर्धारित नहीं होता। कुछ ऐसा ही हुआ दामिनी के साथ, जब उसका पति हरिवंश ना जाने कैसे बुरे लोगों की संगति में फंस गया और घर गृहस्थी से उसका मन उचट गया। देर रात शराब पीकर घर आने लगा, गाली गलौज, मारपीट करने लगा। ये उसका नित्य का नियम सा बन गया था। जुआ, सट्टा, रेस और वेश्यागमन जैसे बुरे कर्म में कुसंगति की बदौलत उसके पल्ले पड़ गए। धन कमाने की तीव्र लालसा ने हरिवंश की बुद्धि हर ली और उसको अच्छे बुरे का ज्ञान भी नहीं रहा। घर में जो कुछ भी था सब उसके दुर्व्यसनों की भेंट चढ़ गया। जो लोग पहले उसका सम्मान करते थे अब उसे देखते ही रास्ता बदलने लगे। भूखमरी की हालत में भीखमंगों के समान उसकी स्थिति हो गई। लेकिन दामिनी बेहद संयमी
और आस्थावान तथा संस्कारी स्त्री थी। ईश्वर पर उसको अटल विश्वास था। वह जानती थी कि यह सब कर्मों का फल है, दुख के बाद सुख तो एक दिन आना ही है, और इस आस्था को मन में लिए वह ईश्वर भक्ति में लीन रहती, प्रार्थना करती कि उसके दुख शीघ्र दूर हो जाए। समय का चक्र अपनी रफ्तार से चलता रहा और अचानक एक दिन दोपहर के समय द्वार पर दस्तक हुई। उस दस्तक को सुनकर दामिनी की नींद भंग हुई। अतिथि सत्कार के भय मात्र से उसकी अंतरात्मा कांप उठी, क्योंकि घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था जो अतिथि की सेवा में अर्पित किया जा सकता था। फिर भी संस्कारों की ऐसी प्रबलता कि उसका मन अतिथि सत्कार को उद्धत हो उठा। उसने उठकर दरवाजा खोला, देखा तो सामने एक दिव्य पुरुष खड़ा था। बड़े बड़े घुंघराले श्वेत केश, चेहरे को ढके हुए लहराती दाढ़ी, गेरुए वस्त्रों का आवरण पहने उसके चेहरे से तेज टपक रहा था। आंखों से मानो अमृत वर्षा हो रही थी। उस दिव्य पुरुष को देखकर दामिनी को अपार शांति का अनुभव हुआ और वह उसे देखते ही समझ गई कि वास्तव में कोई पहुंचे हुए सिद्ध महात्मा है। उसके मन में अतिथि के प्रति गहन श्रद्धा के भाव उमड़ पड़े और वह उसे सम्मान सहित घर के भीतर ले आई। और दामिनी ने जब उसे फटे हुए आसन पर बैठाया तो मारो लज्जा के जमीन में गड़ सी गई। उधर वह संत पुरुष दामिनी की ओर एक टक निहारे जा रहे थे। घर में जो कुछ भी बचा कुचा था दामिनी ने अतिथि की सेवा में अर्पित कर दिया, पर उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह तो बस दामिनी को यूं निहारे जा रहे थे मानो उसे कुछ याद दिलाने की चेष्टा कर रहे हों। जब काफी देर तक दामिनी कुछ नहीं बोली तो उसने कहा, बेटी तूने मुझे पहचाना नहीं क्या? उसका यह प्रश्न सुनकर दामिनी जैसे सोते हुए जागी और अत्यंत सकुचाते हुए मृदुल स्वर में बोली, महाराज मेरी धृष्टता को क्षमा करें। आप जैसे दिव्य पुरुष को मैं पहचान करके भी नहीं पहचान पा रही हूँ। पारिवारिक कष्टों ने तो जैसे मेरे सोचने समझने की शक्ति ही छीन ली है। लेकिन यह निश्चित है कि संकट की इस घड़ी में मुझे आप जैसे साधु पुरुष का ही सहारा है। जैसे दामिनी को कुछ याद हो आया, वह उस साधु के चरणों में गिरकर बोली, अब मैं आपको पहचान गई हूँ महाराज। स्नेह रूपी अमृत की वर्षा करने वाले अपने शुभ चिंतक को कोई कैसे भूल सकता है भला। वास्तव में वह साधु मंदिर की राह के मध्य में बनी अपनी कुटिया के बाहर वट वृक्ष के नीचे बैठकर साधना किया करते थे और मंदिर आने जाने वाले सभी श्रद्धालु उसे प्रणाम करके स्वयं को कृतार्थ अनुभव किया करते थे। दामिनी भी उन्हीं में से एक थी और कुछ दिनों से जब उस साधु ने दामिनी को मंदिर की ओर आते जाते नहीं देखा तो उसकी कुशल क्षेम जानने के लिए पूछताछ करते हुए उसके घर की ओर आ निकले थे। दामिनी अभी भी अपने सोचों में ही डूबी हुई थी कि साधु महाराज ने मौन भंग किया। पूछे, क्या कारण है पुत्री, तू आजकल मंदिर आती जाती दिखाई नहीं पड़ती? तुझे जो भी कष्ट है मुझे बता, शायद मैं तेरी कुछ सहायता कर सकूं। व्यक्ति दुखों के बोझ तले दबा हुआ हो तो ऐसे में सहानुभूति के दो बोल ही काफी होते हैं। दामिनी भी खुद पर संयम नहीं रख पाई और बिलक बिलक कर रोने लगी। तभी वह साधु वात्सल्यपूर्ण स्वर में बोले, मन छोटा करने से समस्या हल नहीं होगी। सुख दुख तो एक गाड़ी के दो पहियों के समान है, इसका आना जाना जिंदगी भर लगा रहता है। अपना दुख किसी को बता देने से मन हल्का हो जाता है। कुछ देर चुप रहने के बाद दामिनी ने बोलना शुरू किया, हे महाराज, सर्व सुखों से भरपूर था मेरा घर, कण कण में खुशियों का नृत्य होता था। पति भी नेक और ईमानदार थे। सादा जीवन उच्च विचार की आधारशिला पर हमारी गृहस्थी टिकी हुई थी। रुपये पैसे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। सुबह शाम घर में ईश्वर वंदना होती थी। लेकिन अचानक से जाने किसकी नज़र लग गई, हमारा भाग्य हमसे रूठ गया है। मेरे पति कुसंगति में फंसकर अपना सब कुछ गंवा बैठे हैं। अब तो ऐसा लगता है जैसे साया भी साथ छोड़कर जाने को तैयार बैठा है। भिखारियों से भी बदतर स्थिति हो गई है हमारी। और दामिनी की इस करुण व्यथा को सुनकर साधु का हृदय हाहाकार कर उठा। वह द्रवित स्वर में बोला, हे बेटी, कर्म का लिखा तो भोगना ही पड़ता है। तुम्हारे कष्टों का भी कर्मों से नाता है, लेकिन तुम चिंता मत करो, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। दुख के बाद ही सुख आता है और दुख सहे बिना सुख की सच्ची अनुभूति होती नहीं है। तुम माँ लक्ष्मी के प्रति श्रद्धा जारी रखो। सबका उद्धार करने वाली प्रेम का छलकता सागर है माँ लक्ष्मी। अपने भक्तों पर सदैव उनकी कृपा दृष्टि रहती है।
तुम संपूर्ण आस्था के साथ माता वैभव लक्ष्मी का व्रत करना शुरू करो। तुम्हारी साधना अवश्य रंग लाएगी। दामिनी एक संस्कारी स्त्री थी। धर्म कर्म में उसकी अगाध आस्था थी और माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत की बात सुनकर उसका चेहरा दमक उठा। वह बोली, महाराज, यदि इस व्रत को करने से मेरे परिवार पर आई हुई विपदा टल सकती है तो मैं इसे जरूर करूंगी। आप मुझे बताइए कि इस व्रत को कब और कैसे किया जाता है। साधु महाराज ने दामिनी की भक्ति भावना को देखकर प्रसन्न होकर कहा, हे बेटी, सारे जगत का कल्याण करने वाली माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत की विधि मैं जन कल्याण अर्थ तुम्हें बता रहा हूँ। प्रत्येक शुक्रवार को यह व्रत किया जाता है। सर्वप्रथम जितने शुक्रवार को यह व्रत करना हो उसका संकल्प लेकर माँ वैभव लक्ष्मी को मन ही मन प्रणाम करें। स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ धवल वस्त्र पहनकर पूरब दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठ जाएं। सामने एक चौकी पर चावल की एक ढेरी लगाकर उस पर पानी से भरा कलश स्थापित करें, जो तांबे का होना चाहिए, और कलश को कटोरी से ढक दें और उस कटोरी में कोई भी स्वर्ण का आभूषण रखें। सोना न हो तो चांदी रखें और वह भी पास न हो तो 1 रुपये का सिक्का भी काम दे सकता है। शुद्ध घी का दीपक और अगरबत्ती जलाएं। मन ही मन पूर्ण श्रद्धा के साथ माँ वैभव लक्ष्मी का जाप करें। श्री यंत्र माँ लक्ष्मी को अत्यंत ही प्रिय है। इसे अभिमंत्रित करके वहाँ पे स्थापित करें और उसे शत शत नमन करें। और श्री यंत्र अगर उपलब्ध न हो तो पुस्तक में दिए गए उसके स्वरूप से ही काम चलाएं। साथ में माँ वैभव लक्ष्मी के सभी स्वरूपों को नमस्कार करें। और सभी छवियाँ जो है वो स्क्रीन पर भी दी जा रही है। कटोरी में रखे हुए गहने या रुपये पर हल्दी, कुमकुम और अक्षत अर्पित करें। कोई भी मिष्ठान प्रसाद के रूप में रखें। संभव न हो पाए तो गुड़ या शक्कर से भी काम चल सकता है। और इसके बाद माँ की श्रद्धा पूर्वक आरती करके 14 बार प्रेम सहित बोले, जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। और इस तरह से माँ वैभव लक्ष्मी मेरी मनोकामना पूर्ण करें, ऐसा संकल्प लेकर सच्चे मन से माँ की विनती करें। प्रसाद बांटें, स्वयं भी ग्रहण करें और दिन में 1 बार सात्विक भोजन करें। यदि संभव हो तो उपवास रखें और पूजा में रखा हुआ गहना या रुपया लाल कपड़े में लपेटकर सुरक्षित रख लें। अपने घर की तिजोरी में या पूजा के स्थल पे रखें। अगले आने वाले शुक्रवार को इसी आभूषण से दोबारा पूजन किया जाता है। और कलश में भरा जल तुलसी के पौधे को समर्पित कर दें और जो अक्षत है वो पक्षियों को आहार स्वरूप आपको डालना चाहिए। इस प्रकार से शास्त्रोक्त विधि से व्रत करने वाले को शीघ्र फल मिलता है। साधु महाराज के मुखार विंद से ऐसा वृत्तांत सुनकर दामिनी पुलकित हो उठी और उसने चरण स्पर्श किया और उत्साहित स्वर में बोली, अब लगे हाथ उद्यापन की विधि भी बता दीजिए महाराज, इसके बिना तो व्रत अधूरा ही रह जाएगा। अवश्य बेटी, कहकर साधु महाराज उद्यापन की विधि बताने लगे। चाहे कि जितने भी शुक्रवार प्रायः 11 या 21 किए जाते हैं, आपने जो भी संकल्प लिया हो, मन में माँ वैभव लक्ष्मी के प्रति श्रद्धा तथा आस्था बराबर बनी रहनी चाहिए। और जिस दिन अंतिम शुक्रवार का व्रत हो उस दिन शास्त्रों में दिए गए विधि के अनुसार ही उद्यापन करना चाहिए। इस दिन अन्य शुक्रवारों की भांति ही पूजन करना चाहिए। प्रसाद के रूप में खीर जरूर बनाएं और पूजा के बाद 1 नारियल फोड़कर 7 कुंवारी कन्याओं को चरण धोकर कुमकुम का तिलक लगाकर पूजन करें। इन्हें सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दें और माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तकें उपहार स्वरूप भेंट में देनी चाहिए। प्रसाद के रूप में 1 कटोरी खीर प्रत्येक कन्या को जरूर आप वितरण करें। और माँ वैभव लक्ष्मी के सभी स्वरूपों को मन ही मन नमन करते हुए कहें, हे माँ, यदि मैंने शुद्ध तथा निर्मल हृदय से आपकी स्तुति करते हुए वैभव लक्ष्मी व्रत विधान अनुसार पूर्ण किया हो तो आप मेरी मनोकामना और अपनी मनोकामना का स्मरण कर बोलें, हे माँ, मेरी मनोकामना को अवश्य पूरी करें। संतानहीनों को संतान देने वाली, दुखियों का दुख हरने वाली, अखंड सौभाग्य का वरदान देने वाली, कुंवारी कन्याओं को मन चाहा वर दिलाने वाली माँ वैभव लक्ष्मी, आपकी महिमा अपरंपार है।
अपने हर भक्त की विपत्तियां हर कर उन्हें सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। साधु महाराज से इस प्रकार वैभव लक्ष्मी व्रत का शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करके दामिनी भाव विभोर उठी। उसे अपने भीतर एक अनोखे तथा असीमित आत्मबल का संचार होता महसूस हुआ। उसने भी माँ वैभव लक्ष्मी के 21 व्रत आने वाले शुक्रवार से शुरू करने का संकल्प लिया और साधु महाराज को आदर सहित विदा किया। मन ही मन माँ वैभव लक्ष्मी का स्तुति गान करने लगी। 2 दिन बाद ही शुक्रवार आ गया। इससे पहले रात दुखों की मारी दामिनी ठीक से सो भी नहीं सकी और माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत करने से उसकी समस्याओं का अंत हो जाएगा, ये सोचकर वह मुंह अंधेरे ही उठ बैठी। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण किए आसन पर पूरब दिशा की ओर मुख करके दामिनी ने अपने सम्मुख एक चौकी रखी। उस पर चावल की छोटी सी ढेरी बनाई और उस पर तांबे का कलश रखा। लेकिन जब स्वर्ण आभूषण रखने की बात आई तो धर्म संकट में पड़ गई। सारे गहने पति ने अपने दुर्व्यसनों की भेंट चढ़ा दी थी। वह विवाहिता स्त्री थी, सो मंगल सूत्र भी उतार कर नहीं रख सकती थी। उसके पास और कोई गहना था ही नहीं। तब उसे उन नन्ही पायलों का स्मरण हो आया जो उसने अपने आने वाली संतान के लिए बनवा कर रखी थी और पति की निगाहों से उसे बचा कर रखा था। उसने झटपट वो पायलें निकाली और गंगा जल से धोकर उन्हें शुद्ध करके कलश पर रखी कटोरी में डाल दिया और डिब्बे में जो भी बची खुची शक्कर थी उसे प्रसाद के रूप में रखा और विधि अनुसार व्रत को किया। प्रथम उसने अपने पति को प्रसाद खिलाया और आने वाला पूरा सप्ताह बड़ी ही हंसी खुशी से बीता। बात बात पर झल्ला कर उठने वाला उसका पति पहले से शांत और संयत रहा। कोई मारपीट तथा कलेश घर में नहीं हुआ। इससे दामिनी ने माँ वैभव लक्ष्मी का चमत्कार समझा और मन ही मन उन्हें प्रणाम किया। माँ वैभव लक्ष्मी के प्रति उसकी आस्था और भी बलवती हो गई। इसी प्रकार शास्त्रोक्त विधि से दामिनी ने 20 शुक्रवार के व्रत पूरे कर दिए। इस बीच कई परिवर्तन हुए। उसका पति कुसंगति छोड़कर सीधी राह पर आ गया। उसका कामकाज भी जमने लगा। घर में किसी चीज की बहुतायत नहीं थी तो कमी भी नहीं रह गई थी और ये सब माँ वैभव लक्ष्मी के चमत्कार और दामिनी की आस्था तथा विश्वास का ही परिणाम था। 21वें शुक्रवार को व्रत का उद्यापन करना था। साधु महाराज के वचन अब भी मानो दामिनी के कानों में गूंज रहे थे और उनकी बताई हुई विधि के अनुसार ही दामिनी ने विधि विधान पूर्वक उद्यापन किया। उसने 7 कुंवारी कन्याओं को भोजन कराकर दक्षिणा दी। आसपास की सौभाग्यवती स्त्रियों में प्रसाद तथा माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा पुस्तकें वितरण की और माँ वैभव लक्ष्मी के हर स्वरूप को प्रणाम किया और कहा, आपकी महिमा निराली है माँ। आपने मेरे सारे दुख हर लिए, मेरे सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी, मेरा उजड़ा हुआ घर फिर से बसा दिया। मेरा यह नया जीवन आपकी ही देन है माँ। मैं आजीवन आपकी पूजा अर्चना करूंगी और दूसरों को भी आपकी महिमा से अवगत कराकर वैभव लक्ष्मी के व्रत के रखने के लिए प्रेरित करूंगी। और इस प्रकार से माता वैभव लक्ष्मी ने दामिनी के जीवन में बदलाव ला दिया। तो बोलिए सच्चे दिल से जय माँ वैभव लक्ष्मी, आपकी सदा ही जय हो। अभी इसके आगे दूसरी कथा ऐसी आती है, किस प्रकार से माँ वैभव लक्ष्मी ने के व्रत ने चमत्कार किया। माँ ने रजनी को जीने की राह दिखाई। रजनी की शादी हुए अभी 6 वर्ष ही बीते थे। उसकी गृहस्थी अच्छी चल रही थी। उसको एक पुत्र भी था। दुर्भाग्य से उसके पति की एक सड़क दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु हो गई। उसके सामने पहाड़ सा जीवन था। रिश्ते नाते वाले ने दूसरी शादी करने के लिए उस पर काफ़ी दबाव डाला, लेकिन वह नहीं मानी और उसने अपने पैरों पर खड़े होने का साहसिक निर्णय लिया। जैसे तैसे समय गुजरता गया। अब उसके सामने समस्या ये थी कि वो करे क्या। उसकी एक सहेली राधा ने उसे धैर्य बंधाते हुए कहा, तू हिम्मत रख, माँ ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। फिर उसने रजनी को सलाह दी कि वह माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत रखे, शायद माँ ही कोई रास्ता दिखा दे। रजनी ने राधा की बात मान ली और 21 शुक्रवार तक व्रत करने लगी का संकल्प लिया। अभी उसने 4 शुक्रवार ही व्रत रखे थे कि उसके मन में विचार आया कि सिलाई का डिप्लोमा तो उसने कर ही रखा है, क्यों न सिलाई सेंटर खोल लिया जाए, मकान तो अपना ही है। रजनी ने सही समय पर घर के एक हिस्से में सिलाई सेंटर खोल लिया और लड़कियों और महिलाओं को सिलाई की ट्रेनिंग देने लगी।
कहते हैं ना, जब माँ की कृपा होती है तो रास्ता अपने आप निकल आता है। प्रारंभ में उसे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी सिलाई सेंटर दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करने लगी और व्रत समाप्ति के दिन उसने माँ वैभव लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की, हवन करके 21 कन्याओं को भोजन कराया और माँ के भक्तों को उसने माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा की 21 पुस्तकें भेंट में दी। इस प्रकार माँ की असीम कृपा से उसे जीने की नई राह मिली और आज उसकी सिलाई सेंटर में सिलाई की कई मशीनें हैं, साथ ही अन्य शिक्षिकाएं भी हैं जो उसके यहाँ काम करती है। ये माँ वैभव लक्ष्मी की ही कृपा का प्रसाद है कि आज उसके घर में सब तरह का सुख वैभव है। इसी तरह से नवरात्र के दिनों में एक कथा आती है कि भाई, भाभी और भतीजा तीनों वैष्णो देवी गए। इन दिनों वहाँ काफ़ी भीड़ रहा करती थी। जब वे दर्शन करके लौट रहे थे तो कटरे में उनका जो छोटा भतीजा था आशुतोष, वो भीड़ में कहीं गुम हो गया। उन्होंने काफ़ी ढूंढा लेकिन वो नहीं मिला। दूरदर्शन, अखबार, आकाशवाणी के द्वारा विज्ञापन भी करवा दिया और एक दिन वहाँ जहाँ रुके थे वहाँ पर भी खोजा, वो नहीं मिला। सभी लोगों का रो रो कर बुरा हाल था। आखिर में दिल पर पत्थर रखकर वो वापस लौट गए और कुछ दिनों बीते होंगे कि उनके पड़ोस में रहने वाली श्रीमती मालती उनकी खोज खबर लेने आई। उन्होंने सहानुभूति जताते हुए बताया कि भाभी, आप माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करो, श्रद्धा अनुसार 11 या 21 व्रत रखो और माँ की कृपा से आशुतोष कहीं न कहीं होंगे, सुराग अवश्य लग जाएगा। उन्होंने अपनी व्रत की विधि भी बताई। भाभी ने 11 शुक्रवार का व्रत का संकल्प किया और अगले ही शुक्रवार से व्रत रखने शुरू कर दिए। तीसरे शुक्रवार को भाभी ने माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा की। उसी रात उनको सपना आया कि आशुतोष किसी महिला के साथ एक मंदिर में खड़ा है। उन्होंने जब अपने पति को ये बात बताई तो वो बोले कि तुम मंदिर बता रही हो, वो तो जयपुर में है। तो बड़े भतीजे को उनके पास छोड़कर भैया भाभी दूसरे दिन जयपुर रवाना हो गए। तक से ही शीतला देवी का मंदिर साफ दिखाई पड़ता था। तब भैया ने भाभी से कहा, आज हम किसी होटल में रुककर कल इस मंदिर में जाएंगे। और अगले दिन जब भैया भाभी उस मंदिर में पहुंचे तो आशुतोष उसी महिला के साथ मंदिर में आया जो भाभी को स्वप्न में दिखाई दिया था। बातचीत करने पर उस महिला ने बताया, यह बच्चा हमें कटरा में एक धर्मशाला के बाहर रोता हुआ मिला था। हमारे कोई संतान नहीं थी, इसलिए हम इसे अपने साथ लिवा लाए और भैया भाभी ने तब आशुतोष को सीने से चिपटा लिया और उस महिला का धन्यवाद ज्ञापित कर वहां से उसी दिन दिल्ली के लिए रवाना हो गए। कुछ समय उस महिला के घर भी भैया भाभी ने व्यतीत किए और महिला के पति से भी भेंट की। इस तरह से माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा से उनका खोया हुआ बच्चा वापस मिल गया। फिर भाभी ने अपना संकल्प पूरा किया और अंतिम व्रत के दिन विधि विधान से माता वैभव लक्ष्मी की पूजा की तथा कन्याओं को भोजन कराया। माँ के भक्तों को वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा की जो पुस्तकें हैं वह भेंट स्वरूप दी और आज अब वो बच्चा इतना बड़ा हो गया है। माँ की कृपा से सब ठीक ठाक चल रहा है। इसी प्रकार से बहुत सारी कथाएं आती है माँ वैभव लक्ष्मी की, आप कोई भी सुन सकते हैं। और माँ की कृपा से किसी को नौकरी मिली तो किसी को खोया हुआ सामान मिला तो किसी को वैभव प्राप्त हो गया। और इस तरह से व्रत की कथा सुनने के बाद आप सभी को आरती अवश्य करनी चाहिए। माँ की आप लक्ष्मी चालीसा भी पढ़ सकते। मातु लक्ष्मी करी कृपा करो हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध करी पुरहु मेरी आस, यही मोर अरदास हाथ जोड़ विनती करूं, सब विधि करो सुवास, जय जननी जगदम्बिके, सिंधु सुता में सुमिरो तो ही, ज्ञान बुद्धि विद्या दे मोही, तुम समान नहीं कोई उपकारी, सब विधि पूर्वहु आस हमारी, जय 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 जननी जगदम्बा, सबकी तुम ही हो अवलंबा, तुम हो सब घट घट की वासी, विनती यही हमारी खासी। और इस प्रकार से पूर्ण आरती करने के बाद आपको क्षमा प्रार्थना करके माँ से अपनी मनोकामना बोलनी चाहिए। आरती आप जय लक्ष्मी माता ये वाला भी कर सकते हैं, तुमको निज दिन ध्यावत हरि विष्णु धाता, और माता लक्ष्मी की महिमा का गान करते हुए इस प्रकार से आपको माता लक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी व्रत को पूर्ण करना चाहिए। व्रत की कथा मैंने आपको सुनाई है, आप स्वयं भी सुने, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करते रहें। आप किताब अगर गिफ्ट नहीं भी कर सकते तो कम से कम 11-15 लोगों को या 21 लोगों को या 108 लोगों को आप ये व्रत की कथा को ही शेयर कर दिया कीजिए। ये भी आपके लिए पुण्य की प्राप्ति का कार्य करता है। माता वैभव लक्ष्मी की कृपा आप पर बनाए रखता है। बोलिए वैभव लक्ष्मी मैया की जय।